नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। सुर, संगीत, साज और एहसास ये वो शब्द हैं जिनके मायने हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ लोग इसे दर्द से जोड़कर देखते हैं तो कुछ इसे मोहब्बत में इजहार का जरिया मानते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये एक मरहम का काम भी करता है। और इसी के साथ आज हमारा चर्चा का विषय कुछ इन्हीं बातों पर रहने वाला है और इसी के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल शर्मा। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो इनका परिचय आपसे करवाते हैं। ये पेशे से एक डॉक्टर हैं और इनकी खासियत ये भी है कि इन्हें जयपुर के जगजीत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप एक डॉक्टर हैं और आप एक सिंगर भी हैं, तो साइंस से ये संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ आपका? सफ़र तो मुझे नहीं मालूम कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन भगवान ने मुझे एक आर्टिस्ट बना के भेजा था। बचपन से गाता था, जब तुतली जुबान थी तब से गाना शुरू कर दिया था। मुझे एग्जैक्टली ये मालूम नहीं कि मैंने कब गाना शुरू किया। जो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे थोड़ा सा समझ आने लगा कि मैं गा सकता हूँ, लेकिन घर में माहौल थोड़ा सा आर्मी टाइप का माहौल था। पिताजी रिटायर्ड फौजी थे, तो वो गाना बजाना पसंद नहीं करते थे। उनका ये सोचना था कि पहले पढ़ लिख के अपना करियर बनाओ। तो पिताजी की इच्छा को शिरोधार्य करते हुए मैंने पढ़ाई की और मैं डॉक्टर बना। लेकिन मेरे अंदर जो कलाकार था, वो कलाकार हमेशा कुलबुलाता था। तो जो ही मेरा एडमिशन हुआ HAU में, वेटनरी में, तो एडमिशन के बाद मुझे थोड़ा मौका मिला सीखने का भी। आदरणीय पंडित विनोद गोल्डी जी से मैंने संगीत सीखा पढ़ाई के दौरान। और फिर वहाँ से यूथ फेस्टिवल्स में, रेडियो पे, दूरदर्शन पे प्रस्तुतियाँ देते देते काफ़ी कुछ सीखा और डॉक्टर बनने के साथ साथ आज ये संगीत भी कंटिन्यू है। तो सर, ये कह सकते हैं कि आपकी और जो मशहूर गायक हैं जगजीत सिंह जी की, उनकी कहानी कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, जैसा आपने बताया कि आपके पिताजी चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, कि एक काबिल इंसान बनना ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि हम जैसा देख सकते हैं कि जैसे ज़माना आगे आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत से कॉम्पिटिशन्स लाइफ में और स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और हर इंसान के लिए बढ़ते जा रहे हैं। तो जगजीत सिंह के जो फादर थे वो भी ये चाहते थे कि वो एक IAS ऑफिसर बने, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें म्यूज़िक से इतना लगाव था कि उनका खिंचाव हमेशा इसी तरफ रहता था। वो अपने घर में पैसे चुराया करते थे सिनेमा देखने के लिए। तो आप कितना रिलेट करते हैं अपनी और उनकी कहानी को? मेरी उनकी कहानी बहुत मिलती है जी, और बहुत मिलती है। मैं शायद पहली बार इस इंटरव्यू में ये चीज़ डिस्क्लोज कर रहा हूँ। अभी तक मैंने कहीं डिस्क्लोज नहीं की। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने मेंशन कर दी, लेकिन एक सिमिलरिटी ये भी है कि वो घर से भागकर बॉम्बे गए थे। जी बिल्कुल। और मैं भी घर से भाग के बॉम्बे गया था। ये आज तक मैंने कहीं नहीं बताया, आपके चैनल पे पहली बार बता रहा हूँ। अरे वाह। बाकी जैसी पारिवारिक परिस्थितियाँ उनकी रही वैसी मेरी रही। और हमारे पिताजी जो है वो उस वक्त हमें लगता था कि वो शायद हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारे टैलेंट को दबा रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि वो सही कहते थे। आज मैं एक सफल चिकित्सक हूँ और सफल संगीतकार हूँ, और ये मेरी बैकबोन है। मेरा जो प्रोफेशन है, डॉक्टरी पेशा जो है, इसकी वजह से मैं बड़ी मजबूती से मेरे संगीत को परस्यू कर सकता हूँ। वरना इस फील्ड में, आर्ट फील्ड में सक्सेस के चांसेस कम होते हैं, फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और पेरेंट्स जो है वो हमेशा यही सोचते हैं कि उनकी औलाद जो है वो कहीं ज़िंदगी में नाकामयाब ना रहे, पहले वो अपने पाँव पे खड़ी हो। उनका सोचना अपनी जगह सही है। तो हमारे पिताजी सही सोचते थे और हमने उनकी बातों को भी माना और अपने म्यूजिक को भी जिंदा रखा। तो जाहिर सी बात है कि अगर डॉक्टर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं तो हम बिना कुछ सुने तो यहाँ रह नहीं पाएंगे। तो जब इंसान दर्द में होता है तो वो बेजुबान हो जाता है और वो भीगी भीगी पलकों से एक खास चेहरे के दीदार की कोशिश में होता है। अक्सर जिंदगी में होने वाले ऐसे किस्सों को शब्दों के माध्यम से गजल में पिरोया गया है, जिसे आवाज दी है डॉक्टर अनिल शर्मा ने। बेजुबानी की जुबां का आसरा रह जाएगा, भीगी आंखों से वो मुझे देखता रह जाएगा। तो सर की आवाज में सुनते हैं। क्या बात। ये लखनऊ के एक शायर हैं चरणजीत सिंह बशर साहब जी, उनकी गज़ल है जिसको मैंने अभी हाल ही में कंपोज किया था। ये गज़ल आपके सामने पेश कर
बेज़बानी की ज़बान का, बेज़ुबानी की ज़ुबान का आसरा रह जाएगा, बेज़ुबानी की ज़ुबान का आसरा रह जाएगा, भीगी आँखों से वो मुझको देखता रह जाएगा, बेज़ुबानी की ज़ुबान का। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि ज़िंदगी में काबिल होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा आपके पिता ने आपको कहा था, क्योंकि आप डॉक्टर, क्योंकि उनका ये फैसला था और वो ये चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, लेकिन अंदर से जैसा आपने बताया कि जो एक गायक था वो कुलबुलाता रहता था। तो आज के दौर की अगर हम बात करें, हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे बच्चे देखे हैं जो अलग अलग कैफ़ेज़ में जाकर लाइव सिंगिंग करते हैं और म्यूज़िक की तरफ जिनका काफ़ी ज़्यादा झुकाव होता है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने बताया कि ज़िंदगी में काबिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ साथ हम अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो दौर ये चल रहा है, उस नज़र से मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरीके से अपने पैशन को भी हम फॉलो करें और जो हम घर वाले चाहते हैं उसको भी साथ साथ पैरेलल वे में कैसे लेके चल सकते हैं? देखिए चारू जी, हमारा ज़माना थोड़ा सा अलग था, उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था जी। हमारे पास मौके थे, हमें पढ़ने का मौका मिला और नौकरी आसानी से लग गई। आज का ज़माना बहुत कंपटीशन का ज़माना है। आजकल के बच्चों को हमसे कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप सिर्फ एक जो हॉबी है उसको परस्यू करके नहीं चल सकते, आपको अपना एक बैक सेफ गार्ड आपको रखना पड़ेगा एक। तो आप अपने कैरियर जो है उसको पहले देखें और हॉबी साथ साथ कंटिन्यू रखें, उसको ख़त्म ना होने दें, कि आपके पास बैकअप होना चाहिए कि अगर आप किसी वजह से म्यूज़िक फील्ड में कामयाब नहीं हो पाए तो आप ज़िंदगी में कम से कम स्टेबल तो हो, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। तो दोनों चीज़ें परस्यू करनी चाहिए और आजकल के बच्चे मेहनत कर रहे हैं और दोनों चीज़ें परस्यू कर भी रहे हैं बहुत से बच्चे। जी सर, जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपने बहुत सारे गानों को कंपोज किया है और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपने लिखे भी हैं, तो कुछ दो लाइनें सुना दीजिए जो आपने गाने लिखे हैं खुद और कंपोज भी उन्हें किया है। ये गज़ल मैंने अभी कुछ वक्त पहले लिखी थी। वो जो पलकें झुकाए बैठे हैं, वो जो पलकें झुकाए बैठे, दिल किसी का चुराए बैठे हैं, दिल किसी का चुराए बैठे हैं, वो जो पलकें झुकाए बैठे हैं। तेरी आँखों के जाम की खातिर, तेरी आँखों के जाम की खातिर, तेरी आँखों के जाम की खातिर, मैं कदे को भुलाए बैठे हैं, मैं कदे को भुलाए बैठे हैं, दिल किसी का चुराए बैठे हैं, वो जो पलकें झुकाए बैठे हैं। लिखावट है आपकी। सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको लोग जयपुर का जगजीत सिंह कहते हैं और
सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी शख्सियत उनसे मिलती है या आपका किरदार उनसे मिलता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपकी आवाज़ में भी वो चीज़ नज़र आती है। तो सर अक्सर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जिन्हें हम इतना एडमायर करते हैं और हम जिनसे इंस्पायर होते हैं, उनको उस शख्सियत को हम अपने अंदर, खुद के अंदर ढालने की कोशिश भी करते हैं। तो आज का ये जो दौर चल रहा है, जिस तरीके की म्यूज़िक इंडस्ट्री जिस ओर जा रही है, रैपिंग है, फ्यूजन म्यूज़िक है, बहुत सारे अलग अलग तरीक़े का कंटेंट आजकल हमें नज़र आ रहा है, तो कितनी कमी जगजीत सिंह जी की खिलती है आज के इस दौर में? जगजीत सिंह जी की कमी तो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। आपने जैसे कहा जयपुर का जगजीत या इंडिया का जगजीत लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं उनका 5% भी नहीं हूँ। वो ये तो बड़प्पन है सर आपका। वो इतने बड़ी शख्सियत थे, इतने बड़े फनकार थे कि उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो गज़ल को मुकाम दिया, गज़ल जो है वो ख़ास महफिलों में गाई जाने वाली एक हुनर था, जिसको उन्होंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि वो ड्राइंग रूम में और आम जो यंगस्टर्स भी सुनते हैं, हर एज ग्रुप के लोग सुनते हैं, तो उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। वो ये कहते थे कि गज़ल जो है दैट इज़ ए पोइट्री रेसाइटेशन। तो आप पोइट्री को इस तरह से सुनाओ म्यूज़िक से ब्यूटीफाई करके कि उसके ऊपर म्यूज़िक डोमिनेट ना करे, कंपोजिशन डोमिनेट ना करे, और उसका जो लिरिक्स है, जो शायर के जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग इंटैक्ट ऑडियंस तक पहुँचे। अब वो तो इतना कुछ कर गए। अब उसके बाद हम लोगों की जो पीढ़ी है, मेरे जैसे और भी गज़ल सिंगर हैं, हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, और जितना भी हमसे बन पड़ रहा है, हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, कुछ अपना एडिशन करते हुए, अपनी कंपोजिशंस के ज़रिए गज़ल की सेवा खिदमत कर रहे हैं। तो एक बार मैं खाना खा रहा था और कॉमन रूम से आवाज़ आई, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। वो जो रूहानी आवाज़, वो इतना भारी भरकम बेस उस आवाज़ में अंदर तक उतर गई, और लिटरली मैं खाना छोड़ के भागा, और वहाँ सब लोग बैठे टीवी देख रहे थे, मैं खड़े होकर सुनता रहा, मंत्रमुग्ध सा सुनता रहा। क्या आवाज़ है! ऑन स्क्रीन नसीरुद्दीन शाह साहब दिख रहे थे, मुझे नहीं पता था आवाज़ किसकी है। मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा कि कौन है, सिंगर कौन है, उसने बताया कि जगजीत सिंह है। वो दिन था और मैं उनका दीवाना हो गया। उनको फिर मैंने बहुत सुना, मिर्ज़ा गालिब की पूरी मैंने कैसेट लेके उसको सुना, और उनके LP रिकॉर्ड्स बहुत सारे सुने। उनको सुनते सुनते मैं इतना डूब गया उनकी मौसीकी में। फिर एक दिन मैंने, हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स होते रहते थे, हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोग्राम होता था, तो एक इवेंट में मैंने उनकी यही गज़ल गाई, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। ऑडियंस का रिएक्शन था कि योर वॉइस रिजेंबल जगजीत सिंह, सो व्हाई डोंट यू सिंग जगजीत सिंह इंस्टेड ऑफ सिंगिंग रफ़ी साहब एंड किशोर दा। मुझे लगा कि इस फील्ड में जाना चाहिए। फिर मैंने काफ़ी मेहनत की, और मेहनत करने का एक और रीज़न भी मेरा था, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हमारी हरियाणवी लैंग्वेज जो है वो इतनी खड़ी लैंग्वेज है, ये सुन के ही बड़ा ताजुब होता है लोगों को कि हरियाणा का कोई शख्स गज़ल गाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा तलफ़ुज़ हरियाणा का बड़ा अलग किस्म का है, खड़ी बोली है, और कहाँ उर्दू की नफासत भरी गज़ल गाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो तलफ़ुज़ पे मुझे बहुत काम करना पड़ा। मैं उस वक्त कैसेट होती थी, कैसेट रिवाइंड कर कर के एक एक लफ्ज़ को बड़े गौर से सुनता था, जगजीत सिंह जी ने कैसे उसको बोला है, वैसे ही बोलने की कोशिश करता था। सर, तो जैसे कि आपने बताया कि जो आपका जो फेवरेट है जगजीत सिंह का, तो उसकी 2 लाइनें हो जाए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें, हज़ारों ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले।
निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले हजारों बहुत ही सूदिंग वॉइस है सर आपकी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सावन तो चला गया है, लेकिन बीच बीच में प्रदेश भर में और राजधानी जयपुर में भी बारिश का दौर हम देख सकते हैं कि चलता रहता है। तो ऐसे में बात सावन की रिमझिम बारिश की हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए एक नगमा सावन पर भी सुनते हैं। एक नज़्म मैंने लिखी थी बहुत पहले, ये सावन की बारिश के भीगे से जी जो। बिल्कुल। इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। भीलवाड़ा के रायपुर में मैं पोस्टेड था और मेरी शादी हुई ही थी, वाइफ मेरे साथ वहाँ थी। तो एक दिन ऐसे ही बारिश आ रही थी, तो वो कहने लगी कि आप कैसे लिखते हो, मुझे भी सिखाओ। मैंने कहा ये कोई सिखाने की चीज़ थोड़ी, ये तो अंदर से निकलती है। तो मैंने कहा चल ठीक है, चाय बना के लाओ। जब तक वो चाय बना के लाई तब तक मैंने पूरी नज़्म लिख दी थी। मैंने कहा ये देखो ऐसे लिखी जाती है, जब बाहर से प्रेरणा मिलती है, अंदर से भी प्रेरणा मिलती है, तब कुछ निकलता है। तो ये नज़्म आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये सावन की बारिश के भीगे से झोंके हवाओं में लिपटे ये खुशबू के झोंके हमारी ही जानिब चले आ रहे हैं। ये पैगाम कोई तेरा ला रहे हैं। वो बरसों पुरानी वो धुंधली कहानी, वो बरसों पुरानी वो धुंधली कहानी, वो बचपन में गुजरी हंसी जिंदगानी याद आ रहे हैं। सर काफ़ी सारे आपके वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं, आपने बहुत सारे लाइव कॉन्सर्ट्स किए हैं। तो एक वीडियो ऐसा भी था, आप मुंबई में आपका कॉन्सर्ट था और जगजीत जी की वाइफ चित्रा सिंह जी आपको सुनने के लिए वहाँ पर आई थी और वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी। तो उस मोमेंट के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी और मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि हम जब लोगों को इतना एडमायर कर लेते हैं और किसी एक शख्सियत को हम इतना एडमायर कर लेते हैं और अगर वो हमारे बीच में नहीं है, तो ऐसे इमोशनल मोमेंट्स आपके साथ में अक्सर होते होंगे जब आप कॉन्सर्ट्स करते हैं या जब किसी गाने में हम काफ़ी ज़्यादा डूब जाते हैं। उस इवेंट के बारे में मैं आपको बताऊं, मेरे पास ब्रह्मानंद जी का फ़ोन आया बॉम्बे से, जो उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र थे। चित्रा जी ऑर्गेनाइज कर रही थी उस प्रोग्राम को। जगजीत सिंह जी का 77th बर्थडे सेलिब्रेशन था रेस कोर्स मुंबई में। मेरे पास फ़ोन आया कि अनिल जी, यू आर कोर्डली इन्वाइटेड टू दिस शो एंड यू विल हैव टू सिंग देयर। चित्रा जी विल बी सिटिंग देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते मेरी खुशी का कि जिस शख्सियत को मैं इतनी शिद्दत से, इतने दिल से एडमायर करता हूँ, पूजता हूँ, उसकी आवाज़ के रूप में आप देखिए पूरे इंडिया में जगजीत सिंह जी की गज़लें गाने वाले बहुत हैं, बहुत सारे सिंगर हैं। उन सब में से मुझे चुना गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात थी। तो वहाँ उस सेलिब्रेशन में मैंने प्रेजेंटेशन दी, चित्रा जी सामने बैठी थी, वो बहुत इमोशनल हो गई। और इमोशनल होने का उनका रीज़न एक ये भी था, लोग कहते हैं कि आवाज़ ही नहीं, मेरी शक्ल भी कुछ जगजीत सिंह जी से मिलती है। शुरुआत में कहा तो था। जब मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहा था तो वो कैमरे की तरफ देखने की बजाय मेरे फेस की तरफ ही देखती जा रही थी। शायद मुझ में वो जगजीत सिंह जी को ढूंढने की कोशिश कर रही होंगी। बड़ा इमोशनल वाक़या था वो, और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी। तो भले ही आज जगजीत सिंह जी हमारे बीच मौजूद ना हो, लेकिन वो हमेशा सभी के दिलों में जिंदा रहेंगे। तो अतीत को हम भुलाना भी चाहें तो अक्सर वो याद आ ही जाता है। ऐसे में एक नगमा बीते रिश्तों को लेकर सुनिए, और वो भी डॉक्टर अनिल शर्मा की आवाज़ में। ये गुलजार साहब की गज़ल है
जो मैंने हाल ही में कंपोज की थी। बीते रिश्ते तलाश करते हैं, बीते रिश्ते तलाश करते हैं, खुशबू उनके तलाश करती है, खुशबू उनके तलाश करती है, बीते रिश्ते तलाश करते हैं। एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है। बूढ़ी पगडंडी शहर तक आकर, बूढ़ी पगडंडी शहर तक आकर, बूढ़ी पगडंडी शहर तक आकर, अपने बेटे तलाश करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डॉक्टरी एक टोटली अलग प्रोफेशन है और सिंगिंग एक टोटल अलग प्रोफेशन है। एक तो बोल सकते हैं एक तरीके से कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो सिंगिंग कितना हेल्पफुल रहा है सर आपकी प्रोफेशन में, और कुछ इफ़ेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव इसका पड़ता है जब, ये बताइए। देखिए बड़ा अपोजिट है एक तरह से डॉक्टर, और वो भी एक वेटनेरियन, बिल्कुल, जो एक पशुओं के साथ रफ एंड टफ जिसको डील करना पड़ता है, और कहाँ म्यूजिक और कहाँ गज़ल जैसा नफासत फील्ड। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैं बॉर्न आर्टिस्ट हूँ और बाय फोर्स मैं डॉक्टर हूँ, बाय चॉइस डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ठीक है डॉक्टरी पेशे में आ गया तो काम करता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं हिंगोनिया गौशाला में मेरी पोस्टिंग थी, जहाँ हम लोग ऑपरेशन किया करते थे। जो आवारा जो गाय, स्ट्रे गाय जो है ना, जो पॉलीथीन की थैलियाँ वगैरह खा लेती है, तो वो निगम वाले पकड़ के उनको वहाँ ले आते हैं और हम उनका ऑपरेशन करके पेट में से थैलियाँ निकालते हैं। तो एक दिन ऑपरेशन कर रहे थे हम लोग, सर्जन और मैं असिस्ट कर रहा था उनको। तो एनेस्थीसिया जो है, एनेस्थीसिया देके और ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन उस एनेस्थीसिया का जो असर है वो लगभग आधा घंटा रहता है, और ऑपरेशन में लगभग 1.5 घंटा या 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। पॉलीथीन निकाल दिया, और जब वो सुचर कर रहे थे सर्जन, तब तक एनेस्थीसिया का इफेक्ट ख़त्म हो चुका था, और गाय ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, पेन हुआ उसको सुचर में। तो मुझे अचानक ही ऐसा लगा कि नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने मेरे फ़ोन में मेरी गज़लें चलाई और एप्रन की जेब में डाल के और गाय के सिर के पास खड़ा हो गया। वो गज़लें सुन के वो इतनी कूल एंड काम हो गई कि पूरे सुचर उसने बिना एनेस्थीसिया के लगवा ली। ये म्यूजिक की पावर है। ये लाइन फिर जो जगजीत जी की गाने से आई है कि इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है, ये लाइन यहाँ पर मेल खाती है इस बात से। बिल्कुल मेल खाती। ये गज़ल है, इसके जो बोल हैं कि इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है, आप कितना ताल्लुक़ रखते हैं सर इस बात से? मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक सोच का व्यक्ति हूँ जी, और आज मैं जिस एज में हूँ, तो इस एज में इश्क विश्क जो है वो कोई मायने नहीं रखता जी। मैं तो ये मानता हूँ कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए, सबसे मोहब्बत करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, किसी भी मजहब का हो, आपस में प्यार रहे, प्यार बरकरार रहे। मेरा इश्क जो है वो रूहानी प्यार है, जिस्मानी प्यार नहीं है। मैं सबसे प्रेम करना चाहता हूँ, भगवान से प्रेम करना चाहता हूँ जिसने हमें बनाया है, और भगवान भी ये कहते हैं कि प्रेम करो, आसक्ति मत करो, किसी में मोह मत पालो, प्रेम सबसे करो, सबको समभाव से, समान भाव से देखो। मेरा सोचना थोड़ा सा अलग किस्म का है। तो तुम हम सफ़र हुए तो हुई ज़िंदगी अजीज़, मुझ में तो ज़िंदगी का कोई हौसला ना था। तो दरअसल ज़िंदगी में नज़र से शुरू हुआ इश्क का सफ़र हम सफ़र पर जाकर हो तो ख़त्म होता है। ऐसे में अब बात हम सफ़र की ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर अनिल शर्मा अपनी सुरीली आवाज़ में हम सफ़र पर एक नगमा ज़रूर हमारे लिए गुनगुनाएं। मैं अंधेरा घर तू है रोशनी, मैं उदास रात तू चांदनी,
बुझते दिए का तेल तो मेरी खोई आस का मेल तू, तेरा साथ है हिम्मत मेरी, तेरा हाथ है ताकत मेरी। तुझे पाना मेरा नसीब है, तुझ सा ना कोई हबीब है। तो ये गाना आपने सुना जिसे डॉक्टर साहब ने खुद ही लिखा है, खुद ही कंपोज किया है और ये उनकी आवाज़ में आपने ये गाना सुना। तो सर एक दरख्वास्त मेरी आपसे है कि आपका मनपसंद गाना जो आप हमें सुनाएंगे और हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, आप अपनी मर्जी से ये गाना हमें सुना दीजिए। बड़ा मुश्किल सवाल होता है, जैसे एक पिता के लिए उसके सारे पुत्र उसके बिल्कुल बराबर के बिल्कुल सब अजीज होते प्रिय होते हैं। बिल्कुल मेरी सारी कंपोजिशंस मुझे अजीज़ हैं और जगजीत सिंह जी की भी बहुत सारी कंपोजिशन मेरी अजीज़ हैं। फिर भी अगर उनमें से किसी एक को चुनना हो तो मेरी एक गज़ल है जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, जब मैं कोई 18-19 साल के आसपास का था, और वो इम्तिहान की भी सबसे पॉपुलर गज़ल रही, जो मेरा गज़ल एल्बम था, वो आपको सुनाता हूँ। वक़्ते नाज़ुक में भी अपनों का सहारा न मिला, वक़्ते नाज़ुक में भी अपनों का सहारा न मिला, एक भटके हुए मांझी को किनारा न मिला, वक़्ते नाज़ुक में भी अपनों का सहारा न मिला। क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरत। तो सुर और संगीत डॉक्टर अनिल शर्मा जी के लिए किसी साधना से कम नहीं है। हमारी तरफ से अनिल जी को ढेरों शुभकामनाएं कि वो अपने साधना के लिए उच्चतम शिखर को हासिल करें। सुर और संगीत के सफर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।